अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया की सबसे महंगी चीज क्या है, तो आपके दिमाग में सबसे पहले गोल्ड, डायमंड या प्लेटिनम आएगा। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताने वाला हूं जिनके सामने ये बहुत सस्ती चीजें लगेंगी। तो एंड तक इस वीडियो के साथ बने रहे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, और जो साइड में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको ऐसी अमेजिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहे। तो ज्यादा टाइम लिए बिना इस वीडियो को शुरू करते हैं। एंटीमैटर। एंटीमैटर नाम की एक चीज दुनिया की सबसे महंगी चीज है। नासा के एस्टिमेट के अकॉर्डिंग 1 ग्राम एंटीमैटर की कीमत 62.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर है। और अमेजिंग बात यह है कि अगर आप दुनिया की सभी कंट्री की जीडीपी को भी मिला दे तो भी वो इसके 83% ही बन पाएगी। यानी 1 ग्राम एंटीमैटर में ही दुनिया के सारे देश बिक जाएंगे। अब क्वेश्चन आता है कि ये एंटीमैटर इतना ज्यादा महंगा क्यों है। तो इसके लिए आपको पहले ये जानना पड़ेगा कि एंटीमैटर होता क्या है। आप इजी लैंग्वेज में ये समझ लीजिए कि एंटीमैटर नॉर्मल मैटर के अपोजिट होता है। यानी जिस तरह एक नॉर्मल मैटर एटम और पार्टिकल से बना होता है, वैसे ही एक एंटीमैटर भी एटम और पार्टिकल से बना होता है, लेकिन इसके पार्टिकल्स की अरेंजमेंट अलग होती है। एक नॉर्मल मैटर के बीच में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन उसके चक्कर लगा रहा होता है, जबकि एंटी मैटर के बीच में एंटी प्रोटॉन होते हैं जिनका चार्ज नेगेटिव होता है, और साथ में एंटी न्यूट्रॉन्स भी बीच में होते हैं जिसे पॉजिट्रॉन्स ऑर्बिट करते हैं, जो कि पॉजिटिव चार्ज होते हैं। जब मैटर और एंटी मैटर एक दूसरे से मिलते हैं, यानी जब वो दोनों एक दूसरे से टकराते हैं, तो वो दोनों डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और 100% प्योर एनर्जी रिलीज करते हैं। मतलब इसमें एनर्जी का कोई भी लॉस नहीं होता है। कंपैरिजन के लिए अगर हम सबसे एडवांस न्यूक्लियर बॉम्ब की बात करें तो ये भी सिर्फ 7 से 8% मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर पाता है और बाकी एनर्जी ये लॉस कर देता है। इसकी इसी एफिशिएंसी को देखते हुए ये हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकता है और ये ह्यूमन फ्यूचर को बदल सकता है। 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पे बम गिरा था। हिरोशिमा पे जो बम गिरा था उसकी इंटेंसिटी 21 किलोटन टीएनटी एक्सप्लोजन के बराबर थी, और जो बम नागासाकी पे गिरा था उसकी इंटेंसिटी 15 किलोटन टीएनटी के बराबर थी। अब आप ये सोचे होंगे कि मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप 1 ग्राम भी एंटीमैटर को गिरा देते हैं तो नागासाकी और हिरोशिमा के कंबाइंड एक्सप्लोजन से भी बड़ा एक्सप्लोजन होगा। मतलब 1 ग्राम एंटीमैटर में पूरे देश को उड़ाया जा सकता है। अगर आप नॉर्मल बुलेट की टिप पर एंटीमैटर का छोटा सा पार्टिकल लगा देते हैं और उसे किसी बंदे पे शूट करते हैं जो कि एक मिलिट्री बेस में खड़ा हो, तो उस बंदे के साथ साथ वो पूरा मिलिट्री बेस भी उड़ जाएगा। ये तो बात हुई इसके डिस्ट्रक्शन में यूज होने की, लेकिन इसके कई सारे फायदे भी है। साइंटिस्ट का मानना है कि ये हमारी बॉडी के कई सारे कैंसर्स को खत्म करने में काम आ सकता है। और कई स्पेस साइंटिस्ट का मानना है अगर हम रॉकेट फ्यूल की जगह एंटीमैटर को एज अ फ्यूल इस्तेमाल करते हैं तो हम लाइट की स्पीड का 50% एक्सेलरेशन पा सकते हैं। यानी हम लाइट की स्पीड का आधा स्पीड पा सकते हैं। तो अब सवाल आता है ये कि अगर ये इतना यूजफुल है तो हम इसे प्रोड्यूस क्यों नहीं करते हैं। तो इसका सीधा सा जवाब ये है कि एंटीमैटर बहुत रेयर है और इसी कारण ये इतना महंगा भी है। हमारे इस यूनिवर्स में जितना मैटर है उतना ही एंटीमैटर भी है, और हो सकता है कि एंटीमैटर के कई सारे स्टार्स और यूनिवर्स भी हो जो कि हमसे काफी दूर है और हमको मिल नहीं रहे हैं, ऐसा साइंटिस्ट का मानना है। पर अब आप ये भी जान लीजिए कि हमारी धरती पर भी एंटीमैटर बनता है नेचुरली। स्पेस से आने वाली हाई रेडिएशन कॉस्मिक रेस अर्थ के एटमॉस्फेयर से टकराती है तो एंटीमैटर के कुछ बहुत ज्यादा छोटे छोटे पार्टिकल्स बन जाते हैं, लेकिन ये पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट नॉर्मल मैटर के पार्टिकल से टकरा कर खत्म हो जाते हैं। ऐसे में अगर हम एंटीमैटर को पाना चाहते हैं तो इसका एक ही रास्ता बचता है, उसको आर्टिफिशियली प्रोड्यूस करना, यानी खुद बनाना। स्विट्जरलैंड के जनेवा में स्थित यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च यानी CERN का बनाया हुआ द लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे एडवांस और एक्सपेंसिव रिसर्च फैसिलिटी में से एक है। द लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर में सिर्फ 1 मिनट में 1 करोड़ एंटी प्रोटॉन्स पार्टिकल्स बन सकते हैं। सुनने में ये बहुत ज्यादा लग रहा है, पर अगर हम इसी स्पीड से एंटी प्रोटॉन्स बनाते रहे फिर भी हमें 1 ग्राम एंटीमैटर बनाने में 10,000 करोड़ साल लगेंगे। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 10,000 करोड़ साल। चलो एक बार के लिए मान लिया कि हमने एंटीमैटर बना भी लिया, तो इसे स्टोर करना पड़ेगा, और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी है। अगर आप इसे किसी नॉर्मल कंटेनर या बॉक्स में स्टोर करते हैं तो ये सेकंड में उसे डिस्ट्रॉय कर देगा। इसलिए इसके लिए एक ऐसी चीज बनानी होती है जिससे ये नॉर्मल मैटर के कांटेक्ट में ना आए और हवा में लटका रहे, क्योंकि अगर ये गलती से भी गिर गया तो पलक झपकाते ही एक शहर मैप से गायब भी हो जाएगा। अभी तक CERN किसी एंटी हाइड्रोजन पार्टिकल को मैक्सिमम 17 मिनट तक हवा में रख पाई है। मतलब जिस चीज को बनाने में अरबों साल और अनगिनत पैसा लगेगा वो कुछ मिनट्स में ही खत्म हो जाएगा और साथ में पूरा देश भी खत्म कर देगा। तो अभी तक मैंने आपको जितना बताया, मुझे लगता है आप उससे समझ गए होंगे कि ये चीज इतनी महंगी क्यों है। लेकिन एक बार के लिए इमेजिन कर लीजिए कि हमने इसे बनाने का तरीका भी निकाल दिया और इसे स्टोर करने का भी तरीका निकाल दिया, तो क्या ये हमारे लिए फायदेमंद होगा?
एक टाइम पर न्यूक्लियर एनर्जी को भी ऐसे ही देखा जाता था, लेकिन ह्यूमंस ने इससे वेपन बनाकर लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस किया और आज सिचुएशन ऐसी हो गई है कि अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर होती है तो पूरे देश के पास न्यूक्लियर बम्स हैं और सेकंड में ही पूरी अर्थ खत्म हो सकती है और जो कुछ लोग बचेंगे वो भी रेडिएशन के कारण डिसेबिलिटी के साथ जिंदा रहेंगे। कुछ ऐसा ही एंटी मैटर के साथ भी हो सकता है। अगर किसी एक देश ने भी एंटी मैटर से एक वेपन बनाया तो बाकी देश भी उससे बचने के लिए एंटी मैटर के वेपन्स बनाने लग जाएंगे और ऐसे ये धीरे धीरे लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। तब सिर्फ ह्यूमन सिविलाइजेशन खत्म नहीं होगी बल्कि पूरा का पूरा अर्थ सोलर सिस्टम से ही गायब हो जाएगा, क्योंकि एंटी मैटर कितना डिस्ट्रक्टिव है ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। अगर कभी ह्यूमन सिविलाइजेशन इस एंटीमैटर को यूज करना चाहती होगी तो ग्लोबल लेवल पे एक ट्रीटी साइन करनी होगी जो कि इसके फेयर यूज के लिए होगा। वैसे आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और मुझे लगता है आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर ही दिया होगा। अगर नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको ऐसी अमेजिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहे।